जैसे ही सब आएंगे मैं सबके पैरों में गिर जाऊंगी। वैसे भी इस घर की हिस्ट्री है सबको माफ करने की। 2-4 आंसू बहा दूंगी और वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों नहीं बेटा? हम सब तो बेवकूफ है ना कि जो तुम कहो जैसा तुम कहो मान लेंगे। नहीं सासू जी आप मुझे गलत समझ रही है। मैं तो बस क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेरे चेहरे पे लिखा था आई एम एन इडियट? मैंने खुद से कुछ नहीं किया, वो तो उन लोगों ने सब मुझसे करवाया। पता नहीं उन लोगों ने मुझ पर क्या जादू कर दिया। मैं तो रैशनली थिंक ही नहीं कर पा रही थी और उन लोग ने मुझे मैनिपुलेट करके पता नहीं क्या क्या करवाया मुझसे। हाँ, और तुम करती गई। हाँ। आए मेरी लाडली बहू, देखो तो बेचारी को बेवकूफ बना दिया और इसे लगता है कि ये हमें बेवकूफ बना सकती है। हाँ? और ये तेरी एक एक सच्चाई से हम सब वाकिफ हैं। और तुमने इतने चीप काम किए ना लतिका, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू काउंट देम। और तुम इतने हद तक गिर गई दैट यू अबॉर्टेड अ चाइल्ड। जस्ट शट अप लतिका। डोंट यू डेयर अटर अ वर्ड। और मेरे तरफ से एक सजेशन ले लो कि जो तुम्हारे फेक और झूठे आंसू है ना, डोंट वेस्ट देम। क्योंकि आज चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितना बड़ा भी ड्रामा कर लो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। एंड नॉट ओनली दिस लतिका, भाभी ने हमें बताया कि तुमने चेन्नई में क्या क्या किया है। नॉट ओनली दैट बुआ, ये मनन के बारे में सब कुछ जानती थी और सब कुछ जानते हुए भी इसने हम में से किसी को कुछ नहीं बताया और उल्टा उसके साथ मिलकर कॉन्स्पायर किया हम सबके अगेंस्ट। हाँ? यस मॉम, पंखुड़ी ने मुझे बताया that लतिका न्यू एवरीथिंग। पंखुड़ी ने हमसे ये बात छुपाई क्योंकि उसे लगा कि उस वक्त लतिका प्रेग्नेंट है और ये बात जानकर हम बहुत अपसेट होंगे। लतिका मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। शंकर डंडा लाओ, जल्दी से डंडा लाओ। आज मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी ना कि तेरी माँ भी तेरा चेहरा देख के पहचानने से मना कर देगी। अरे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की तूने, मेरे पोते को मार डाला। देखिए मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है। आई अग्री। देखिए मैंने, आप सब मुझसे बहुत गुस्सा है और मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ कि मैंने खुद अपने हस्बैंड। क्या हस्बैंड? हाँ भूल गई तुम? हाँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चाहिए। हाँ मुझे याद है, लेकिन आई फेल फॉर रूबल। मैं उससे प्यार करने लग गई हूँ ना सासू जी। Really? हाँ। प्यार करती हो ना मुझसे? हाँ। So I'm sure तुम मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हो। Of course. She accepted. तो एक काम करो, पुलिस के पास जाओ और खुद को सरेंडर कर लो। अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लो। बोलो, करोगी ऐसा? अरे रूबल, ऐसा मत कर यार। कहीं वो तेरी वीडियो क्लिप्स है जो वो सीबीआई को हैंड ओवर ना कर दे लतिका। भूल गया। Look, he's so smart. कितना अच्छा हुआ कि तुमने सबको याद दिला दिया कि अब भी मेरे पास रूबल के खिलाफ प्रूफ है। एंड आई एम श्योर तुमने उसकी बहुत सारी कॉपीज भी बना रखी होगी। Of course. हाँ अवंतिका, और शायद तुमने वो प्रूफ्स अपने फोन में रखे थे, राइट? और कितना झूठ बोलोगी लतिका? हाँ कितना झूठ बोलोगी? चाची जी ने ऑलरेडी कन्फेस कर लिया है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। Yet to be on the safe side, हमने तुम्हारा फोन चेक किया एंड सरप्राइजिंगली चाची जी वाज राइट। अब ये मत पूछना कि ये फोन कहां से आया। जब तुम उन जेवरों के लिए बड़ी सासू जी से लड़ रही थी ना, तब तुम्हारा ये मोबाइल हरीश जी के हाथ में लगा था। अरे छोड़ो वो सब,
तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से और हम सबकी जिंदगी से चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। Stop it! मैं नहीं जाऊंगी। आप और आपका बेटा कहाँ क्लीन कॉन्शियंस वाले हैं? हाँ, खुद तो दोनों के दोनों इस प्रॉपर्टी के लिए पता नहीं कितने सारे गेम्स खेलते रहे, और आज आप लोग मुझे सीख दे रहे हैं। Bloody double standard! Just look, who is talking about double standards here? You are talking about double standard, huh? I agree. मॉम और मैं प्रॉपर्टी के लिए कंसर्न थे. I agree to that. हमने बहुत सारे गलत काम भी किए. जब हमें रियलाइज हुआ कि हम गलत हैं, हमने एफर्ट्स लिए चेंज होने के. And we did change. बट तुम लतिका, लाइफ ने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, बट तुमने एक भी एफर्ट लिया चेंज होने का या सुधरने का? नेवर. इनफैक्ट यू क्रॉस ऑल योर लिमिट्स. Who knows? हो सकता है हर बार की तरह आज भी तुम कुछ नया नाटक खेल रहे हो. लतिका, get off my house. बहुत गुस्सा आ रहा है. Let me tell you something. Truth hurts, baby. रूबल, बोले तो उसे जो बोलना है यार. वैसे भी उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? Go on. लगता है रूबल ने अपना जादू सब पे चला दिया है. But let me tell you all something. तुम लोग चाहे जो करो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी. मैं यहां पर रूबल की वाइफ बनकर ही रहूंगी. तो तू नहीं जाएगी इसके? नहीं जाऊंगी. अरे तू क्या, तेरा साया भी जाएगा इस घर से? मैं नहीं जाऊंगी. मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि आप लोग ने मुझ पर क्या. पुलिस में कंप्लेंट करेगी? पुलिस में? हाँ, कि ससुराल में तुम्हें परेशान किया जा रहा है? तो ये अब दोबारा अपनी सड़ी हुई शक्ल मत दिखाना, समझे? बहुत बुरा किया है तुम सब लोगों ने मेरे साथ. मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी. सब मेरी गलती. इट्स ऑल माई फॉल्ट. ना मैं उससे प्रॉपर्टी के लिए शादी करता और ना आज ऐसा दिन आता. मैंने अपने साथ अपने मॉम डैड की लाइफ भी स्पॉइल कर दी. छोड़ना रूबल, जो हुआ उसे भूल जा. हाँ, हम सब गलतियां करते हैं. But the point is कि अपनी गलतियों से सबक लेते रहना चाहिए. मासी, क्या हुआ आपको? रुकिए. क्या हुआ? हॉस्पिटल में भी बार बार चक्कर आ रहे थे. What's wrong? क्या कहा, क्या कहा? एक मिनट. तुम्हें चक्कर आ रहा है? उल्टी जैसा हो रहा है? खट्टा खाने का मन कर रहा है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? खट्टा खाने का मन भी करेगा अब तुम्हारा? अरे तुम लोग कुछ समझे कि नहीं? क्या? हमारी प्रीति गुड न्यूज देने वाली है. Oh yeah. Why didn't I think about this? अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो बोलेंगे कि बोलती है, लेकिन अब मेरी तरह छोटे शहर की लड़कियां ज्यादा होशियार होती है ना. मासी, congratulations. कब हुआ ये सब? Let me call up Sameer. Congratulations, bro. Hello, Sameer.
बेटा सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं तुम्हारी हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। देखो माँ सुनने का अधिकार तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ। क्या तुम मुझे बेटा कहने का अधिकार दोगे? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। और तुम दोनों, किस मुंह से मैं तुमसे माफी मांगू? एक औरत होकर मैंने औरत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। माँ, आप हमारी माँ थी और हमेशा रहेंगी। अंत भला तो सब भला, इसलिए मुझे बहुत जरूरी काम पूरा करना है। जी मिस्टर सक्सेना, वो सारी फाइल्स अपडेटेड है ना? हाँ मैं आके चेक कर लूंगा जी। ओके। अरे प्रीति बेटा, एक मिनट। मैं बात करता हूँ। क्या हुआ? आज के बाद अगर तुमने किचन में पैर भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत डांटूंगी मैं तुम्हें। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रीति, अब तुम्हें ऑफिस से भी छुट्टी लेनी होगी। नो मोर वर्किंग लेट नाइट, नो स्ट्रेस। और हाँ, खाने के बारे में भी मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। आज से तुम्हारा पिज्जा, पास्ता, फास्ट फूड सब कुछ बंद। और तुम्हें टेम्पटेशन ना हो इसलिए मैं भी ये सब छोड़ने वाला हूँ। ओह माय गॉड। माँ समीर, पहले चेकअप तो हो जाने दो। अरे माँ ने कहा, शीला भाभी ने कहा कि डेफिनेटली गुड न्यूज है तो गुड न्यूज है। अरे तुम्हें तसल्ली के लिए अगर चेकअप कराना है तो तुम कराती रहना। मैंने तो अपनी प्लानिंग अभी से शुरू कर दी है। प्लीज स्टॉप एक्टिंग लाइक इट डैड। एक मिनट भाई, तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कल के कल इसकी डिलीवरी होने वाली। अरे भाई 2 मिनट आराम से बैठ लेने दो उसे। तब से देख रहा हूँ एक के बाद एक नियम बनाते चले जा रहे हो तुम लोग। अरे मैं नियम नहीं बनाऊंगी तो और कौन बनाएगा? और आप भी एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। आज के बाद इस घर में जो कुछ भी होगा वो हमारी प्रीति के हिसाब से ही होगा। और पापा, आप भी अब दादा बनने वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने वाली है। माय गॉड, What happened? क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे बैठने जा रही थी, बहुत दर्द हुआ एकदम से कमर में। बेटा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। वैसे भी इसका चेकअप होना है ना। हाँ चलो। तू इतनी सैड क्यों है यार? बस ये सोच कि 2 दिन के लिए ना तो अपने मॉम डैड के घर वेकेशन के लिए जा रही है और 2 दिन के अंदर ना मैं तुझे लेने आने वाला हूँ वापस। आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी और मैं जानती हूँ कि आप जरूर आएंगे। घर की लक्ष्मी आज पहली बार घर में प्रवेश कर रही है। भगवान करे तुम अपने भोलेपन और मासूमियत से सबके दिल में जगह बना लो। आज मैं ये डिसाइड करती हूँ कि पंखुड़ी इसी घर में रहेगी। मेरी डॉटर इन लॉ बन के इस दीवान मैंशन में रहेगी। तुझे छूकर जाने वाली धूप की हर किरण को मैं अपने अंदर बसा लेना चाहता हूँ।
तेरे खुशबू से महके हवा के हर जर्रे मैं अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। और अगर हो सके तो तेरी रूह को मैं खुद के अंदर बसा लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना जीना नहीं चाहता। पंखुड़ी, हैप्पी एनिवर्सरी। रोज हमें मिलके भी मिलने की आस रहे, रोज मीठे प्यास कोई और कोई प्यास रहे, रोज मीठे प्यास कोई और कोई प्यास रहे, दिल दीवाना पुकारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी पंखुड़ी बेटा जल्दी से नीचे आ जा। आदि दादाजी आदि कहाँ है? वो आए हैं ना? अरे बेटा, ना तो आदि बाबू आए हैं और ना ही मुझे लगता है कि कभी आएंगे। मामा जी प्लीज, आदि ने मुझसे प्रॉमिस किया था आज हमारी एनिवर्सरी है, वो आएंगे और मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। आदि बाबू का अगर इतनी तेरी परवाह होती तो वो तुझे कुल्लू वहां पे आने ही नहीं देते। भाई आप जाने दीजिए ना, वो ऐसे भी बहुत परेशान है। अरे बहना, पानी अब जो है सर के ऊपर चला गया है। एक बार भी आदि बाबू या उनकी माता जी या फिर हरीश जी ने फोन करने की कोशिश की? लेकिन मेरी आदि से और बाकी सबसे रोज बात होती है। ये शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। उन लोगों को कम से कम बाबूजी को एक बार फोन करके बात करनी चाहिए थी। और देख ले, बाबूजी की चुप्पी भी यही बयान कर रही है। अब तू शांतिपूर्वक इन पेपर्स पर दस्तखत कर दे। नहीं, मैं किसी पेपर पे कोई साइन नहीं करूंगी। सॉरी दादाजी, पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। पंखुड़ी, पंखुड़ी! रामचंद्रं सततं नमामि, लक्ष्मीविलासं जगतां निवासं, भूदेव वासं सुखसिन्धुहासं, लङ्काविनाशं भवनं प्रकाशं, श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि, मन्दारमालं वचनेरसालं, पुण्यं विशालं हतसप्ततालं, काव्यातकालं सुरलोकपालं, रामचंद्रं सततं नमामि। कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, और मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। मैं आता कैसे नहीं यार, तुझसे वादा जो किया था और अब आया हूं, उसे साथ लेकर ही जाऊंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।